जिसके प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है, जिसकी रोशनी से सभी ग्रह जगमग होते हैं। इस सृष्टि को नई एक ऊर्जा मिलती है जो अपने उदय होने के साथ में एक नई उम्मीद, एक नई किरण, एक नया उत्साह, एक नया जोश लेकर के आता है। ऐसे हैं सूर्यदेव, ऐसी है ये सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि का स्वामित्व तो सूर्य के ही पास है और सूर्य के मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन दिनांक 22 अप्रैल 2023 से मेष राशि में हो जाएगा, वह भी वर्ष 2011 के बाद, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद, 12 साल के बाद ये परिवर्तन मेष में होगा। और दिनांक 1 मई 2024 तक इसी राशि के अंदर मेष में ही देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर रखेंगे। क्या परिणाम होंगे, किस प्रकार से जीवन में घटनाएं घटित होंगी, ये आपके लिए इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। कुछ राशियों को बहुत ज़बरदस्त धन लाभ होगा, कुछ क्या मतलब है सिंह राशि को ही धन का लाभ होगा ज़बरदस्त, भाग्य की भी वृद्धि होगी। कब होगी, कैसे होगी, पॉइंट वाइज आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, देखना, समझना और कागज कलम लेकर के बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप इम्पॉर्टेंट टाइम को नोट कर सकें। दिनांक 14 मई 2023 से लेकर के और 15 जून 2023 के अंतराल में यह एक महीना विशेष सावधानी के साथ में निकालना होगा, क्योंकि इसमें कुछ होगा। क्या होगा वो भी अभी आपसे डिस्कशन करूंगा। आपको यहाँ 1 नंबर में गुरु बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 1 नंबर में आपको बुध सूर्य बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और राहु भी दिखाई दे रहे हैं। तो गुरु का राहु का एक चंडाल दोष भी बनेगा जब ये राशि परिवर्तन 22 तारीख को होगा। तो सूर्य और बुध तो खैर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तो हर एक महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। अब गुरु राहु की युति बनेगी तो इसके कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, वो भी अभी आपसे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए भी आपका वीडियो में रुकना, ठहराव बहुत ज़रूरी है। नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों तो आइए शुरुआत कर ही लेते हैं। पॉइंट वाइज समझाऊंगा और अंत तक सुन लेना। तो सबसे पहले नंबर पर आपको सिंह राशि वालों ये कहना चाहता हूं, जो कि सुनकर के आपको बड़ी खुशी पहुंचेगी, अच्छा लगेगा, कि आपको भाग्यशाली होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाग्य के अनुरूप आपके कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है, क्योंकि ये यहाँ जहाँ ये रहेंगे भाग्य का ही घर है। भाग्य में आकर के पुत्र की, पौत्र की प्राप्ति कराना, यहाँ पर उत्तम विद्या का लाभ देना, ऐसी ग्रह योग संयोग बनेंगे। दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो है आपके धार्मिक विचारों में और ज़्यादा प्रगति देखने को मिलेगी। अगर आप धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं तो उस क्षेत्र में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप टीचिंग वगैरह का कार्य करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका जो जीवन है शुभ विचारों से समाहित हो जाएगा, आपके मन में शुभ विचार संचित होंगे, ऐसा आपकी पत्री दूसरे नंबर पर कहती है। और आप सही तरीके से शुभ कार्यों से पैसा कमाने वाली सोच को स्वयं में डेवलप करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग बनना। अगर आपकी पहले से जो विद्या चल रही है इसमें आप असफल हो रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, बहुत नज़दीक जाकर के काम बिगड़ जाता है, नहीं बन पाती सफलता, अब आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष सफलता बड़ी रूप में प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी बड़े पद पर आसीन हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो ये है कि आपकी आकर्षक व्यक्तित्व के द्वारा लोग आपकी ओर खींचेंगे और आपके काम बनेंगे। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो केवल और केवल अपनी बॉडी पर्सनैलिटी के आधार पर अपनी आजीविका को चलाते हैं। जितना भी फैशन का, लग्जरी का काम है, ये सारा आकर्षक व्यक्तित्व के आधार पर ही चलता है, आकर्षण के आधार पर चलता है। तो ऐसा आपकी पत्री कहती है। चौथे नंबर पर आपकी राशि कहती है आप सिंह के हैं तो आपकी ओर लोगों का रुझान और आकर्षण बढ़ेगा, ये एक अच्छी बात है। पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा ना दोस्तों, वो है नई नई योजनाएं बनना। जी हां, आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नए करने की सोच रहे हैं,
कोई नई चीज लॉन्च करना चाहते हैं, नींव रखना चाहते हैं, अच्छा समय है। इस परिवर्तन के बाद आप कर सकते हैं, उसके लिए बस मुहूर्त निकालने की आवश्यकता है, बाकी समय अच्छा है। योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित होंगी, ऐसा 5वां पॉइंट यहां पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, छठा जो पॉइंट रहेगा ना, थोड़ा ये है कि अगर किसी काम के पीछे लग जाओ तो उसको छोड़ना मत, और विशेष रूप से तब जो ये 1 महीना मैं अभी इसी पार्ट में बताऊंगा वीडियो में, उस 1 महीने में कोई कार्य किया हुआ अधूरा मत छोड़ना, चाहे बेशक रुक जाना, पर उसको वाइंड अप मत करना। ये मैं आपको छठे पॉइंट पर आगाह करने के रूप में समझाना चाहता हूं। 7वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिखाई पड़ता है वो ये है कि अगर आपका रिसेंटली विवाह हुआ है तो आपके जीवन साथी के माध्यम से इस गुरु परिवर्तन के द्वारा आपका भाग्योदय होगा, आपको संतान सुख प्राप्त होगा, विशेष भाग्य के अनुरूप प्राप्त होगा, ऐसा आपकी 7वें पॉइंट में ग्रह स्थिति कहती है। 8वां जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं घूमने के दृष्टिकोण से, या जिन्होंने अपनी पीआरशिप के लिए फाइल लगाई हुई है, दूसरी कंट्री में रह रहे हैं वो लोग, या जो लोग इंडिया से मूव कर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, ऐसे लोग, उन लोगों को विशेष सफलता इस 8वें नंबर के पॉइंट में बनती हुई नजर आ रही है। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 9वां महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा ज्योतिष, धार्मिक, साहित्य से जुड़े हुए लोग, जितने भी कलाकार हैं, कवि हैं, देशभक्ति के लिए लिखते हैं, करते हैं, उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी, ऐसा 9वां पॉइंट आपका क्लियर कर रहा है, स्पष्ट रूप में आपकी राशि कह रही है। दोस्तों, ये तो हैं वो बातें जो मैंने भी आपको बताई। इसमें एक 10वां पॉइंट है कि संतान से संबंधित उन्नति और कुछ अकस्मात धन लाभ के योग बनना शेयर मार्केट से, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। अब जैसा मैंने आपको बोला कि 1 महीना क्यों आपको सावधान रहना है, देखिए दिनांक 14 मई 2023 को जो गुरु की डिग्री रहेगी ना वो 5 होगी, ऐसे समझ लीजिए 5 डिग्री का गुरु है, और राहु 8 डिग्री का होगा, क्योंकि राहु उल्टा चलता है, बाकी ग्रह सारे सीधे चलते हैं, तो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, केवल 4 डिग्री का डिफरेंस होगा, यानी कि आप मेरे से 4 फीट की दूरी पर हैं, तो मैं ईजिली आपको ऐसे पकड़ सकता हूँ। गुरु राहु एक दूसरे की पकड़ में होंगे, तो ऐसे में तनाव बनेगा, क्योंकि 2 ग्रह आमने सामने आएंगे तो चंडाल दोष ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। और दिनांक 15 तारीख को गुरु की डिग्री 12 रहेगी, राहु की रहेगी 7, तो 6 डिग्री का फर्क रहेगा। तो 4, 5, 6 ये डिग्रियां जो होती है ना, इसमें तनाव बनता है अगर 2 ग्रह एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, एक शुभ हो और दूसरा अशुभ हो, तो यानी कि ये ऐसे तनाव रहेगा, बिल्कुल आमने सामने रहेंगे और ऐसे क्रॉस करेंगे। ध्यान रखना, किसी निकट बंधु से तनाव हो सकता है, वैमनस्य आ सकता है, उदर विकार हो सकते हैं, गुप्त शत्रु भय बनेगा, धन की हानि अपव्यय होगी, माता पिता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, व्यर्थ की दौड़ भाग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, उदासीन प्रवृत्ति बनेगी, ऐसा पत्री यहाँ पर कह रही है। और जो ऊपर मैंने सारी तमाम बातें बताई पॉजिटिव, उनमें भी कुछ कुछ कमी हो सकती है, इसलिए इस 1 महीने में विशेष ध्यान रखना। उसके बाद इनमें फर्क डिफरेंस इतना आ जाएगा, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा दिनांक 30 अक्टूबर को यहाँ से 1 नंबर से राहु निकल के इधर 12 नंबर में आ जाएंगे, और फिर अकेला गुरु यहाँ मेष में बचेगा, और फिर दिनांक 1 मई 2024 तक गुरु यहाँ अकेला मेष में रहेगा। ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुल के रिजल्ट गुरु का फिर आगे आने वाले टाइम में नवंबर महीने से आपको और ज़्यादा प्राप्त होने लगेगा। तो एक ये अच्छी बात है, ये आपका फल कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष के लिए, या फिर 11 से 15 अप्रैल 2023 तक मैं मुंबई में रहूँगा, वहाँ मिलने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।